सो हेलो गाइज, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एवेन्यू सुपर मार्ट यानी डी मार्ट शेयर के बारे में। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न टाइप में बना हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रॉपर इस रजिस्टेंस के आसपास मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ पर शेयर जा रहा है, रजिस्टेंस ले रहा है। अगर इसकी मैं हाई की बात करूँ तो करीब देखेंगे तो यहाँ पर कम से कम 6,000 रुपये के समथिंग इस शेयर ने जो अपना हाई लगाया था। ये यहाँ पर 6,000 रुपये के समथिंग ये शेयर ने क्या हुआ, हाई लगाया। उसका देख सकते हैं यहाँ पर हमें अच्छी खासी क्या हुआ, रिजेक्शन देखने को मिला, जो कि शेयर क्या हुआ, यहाँ पर कम से कम 3200 रुपये के आसपास अपना लो लगाया। उसका फिर यहीं से सपोर्ट लेके एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ। शेयर ने तो काफ़ी अच्छी हमें क्या हुआ, एक रैली देखने को मिली डी मार्ट में। ये डी मार्ट का चार्ट है आपके सामने, जिसका एवेन्यू सुपर मार्ट भी बोल सकते हैं, डी मार्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना है, जहाँ पर प्रॉपर रजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है। ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया। अब यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो ये एरिया एक सपोर्ट का काम कर रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कैसा बनता है आप लोगों को पता ही है। ऐसे करके कुछ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनता है, इसी के अंदर ट्रेड होता है, या फिर ऊपर की ओर ब्रेकआउट या फिर नीचे की ओर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तब उसमें हम कोई ट्रेड बना सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पर हमें भी देखने को मिल रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रेड हो रहा है। अब यहाँ पे मुझे बहुत ही छोटा सा क्या हुआ है, एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, लेकिन ऐसे छोटे ब्रेकआउट पे हमें कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, हमें एक तेज़ी देखने को मिल सकती है डी मार्ट के शेयर पे। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है। कोई पैटर्न बनता है ऐसे करके, उसके उसके अंदर भी कोई पैटर्न बनता है, तो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं मार्केट के ऊपर जाने के लिए, शेयर के ऊपर के जाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा ही यहाँ पर छोटा सा डबल बॉटम पैटर्न बना है, और इसकी निक लाइन को भी ब्रेक करता हुआ, क्लोजिंग करता हुआ नज़र आया है। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है, इसका अभी अच्छा सा ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिला है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इस पैटर्न का तो अभी हमें ब्रेकआउट नहीं देखने को मिला, लेकिन ये पैटर्न का ब्रेकआउट जल्दी ही हमें देखने को मिल जाता है। अगर ये आज गैप डाउन नहीं ओपन होकर नीचे, गैप डाउन ओपन होकर नीचे आता है, तब तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा। अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो ये पैटर्न फिर सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉटम बना है, इसके ऊपर निकलेगा तो अच्छे खासे लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अपनी फोकस में रख सकते हैं, यानी अपने वॉच लिस्ट में लगाकर ऐड कर सकते हैं, और इस पर क्या करिए, फोकस करिए। यहाँ से निकलता है तो इसको जाके कंसीडर करिएगा, आपको बहुत ही अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। समथिंग 4500 रुपये के आसपास तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फिर ऊपर निकलता है तो करीब देख सकते हैं आपको यहाँ पर 5200 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर इसके ऊपर निकलता है फिर और भी ऊपर तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 6,000 रुपये के समथिंग देखने को मिल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हमेशा शेयर क्या होता है, जब नीचे आता है रिजेक्शन लेता है, रिजेक्शन लेने के बाद क्या होता है, इसको ऊपर जाने में काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में इतनी जल्दी 6,000 रुपये के आसपास नहीं जाएगा, लेकिन फिलहाल तो अपने छोटे टारगेट तक लिए बड़े आराम से जा सकता है। 4500 रुपये का इसमें टारगेट लगा सकते हैं, ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अगर इसको लंबे समय के लिए जाना है तो और भी ऊपर तक के टारगेट आप ले सकते हैं, 5,000 रुपये का समथिंग यहाँ पर टारगेट ले सकते हैं। तो ये एरिया इसका एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो यहाँ पर प्रॉपर निकलेगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पर। तो ये दो एरिया रेजिस्टेंस के हैं, जो कि 4500 रुपये, और यहाँ पर देखेंगे तो 5200 रुपये के समथिंग, और देखेंगे ऊपर 6,000 रुपये के समथिंग। यहाँ पर एक 3 टारगेट बनते हैं, 3 रजिस्टेंस बनते हैं, जो कि हमारे टारगेट का काम बन सकता है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर हमें कल इस कंपनी के यानी कि 14 अक्टूबर को यहाँ पर कंपनी ने अपने रेवेन्यू जनरेट किए हैं, यानी क्वार्टरली रिजल्ट इसने जारी किया है। यहाँ पर लिखा है एवेन्यू सुपर मार्ट सितंबर क्वार्टर नेट प्रॉफिट एट 6.59 बिलियन रुपीज़। तो ऐसा यहाँ पर इसका रेवेन्यू जनरेट होकर आया है क्वार्टरली का, जो कि 6.59 बिलियन रुपीज़ का इसका क्या हुआ है, प्रॉफिट जनरेट हुआ है। अगर हम इसको फुल दिखाएं तो यहाँ पर लिखा है, इस बॉक्स में लिखा है क्या, एक मिनट, यहाँ पर लिखा है ऐसे करके, अगर हम दिखाएं तो यहाँ पर लिखा है एवेन्यू, ये इस कैटेगरी में क्या लिखा है, ये इस कैटेगरी में लिखा है एवेन्यू सुपर मार्ट सितंबर क्वार्टर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 123.07 बिलियन रुपीज़ वर्सेस 103 बिलियन रुपीज़ ईयर्स एगो। यानी कि अगर पिछले साल की अपेक्षा देखें, 103 बिलियन का इसका पिछले साल का कारोबार था ईयर्स ऑन ईयर्स। लेकिन इस बार जो मतलब एक साल पहले जो इसका जो रेवेन्यू था वो 103 बिलियन के आसपास था। वहीं इस बार का जो रेवेन्यू देखें
तो बढ़कर 123 बिलियन के आसपास हो चुका है। तो पिछले क्वार्टरली के हिसाब से देखें, जो पिछले ईयर्स के क्वार्टरली के हिसाब से देखें तो इस बार हमें 123.07 बिलियन का यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिखा, जो कि पिछले ईयर्स में जो कि था 103 बिलियन के आसपास। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि 103 के अपेक्षा देखेंगे तो यहाँ पर 123 बिलियन का हमें फ़र्क नज़र आ रहा है। अगर वही बात करें यहाँ पर नेट प्रॉफिट के बारे में, तो यहाँ पर एक प्रॉफिट भी लगा हुआ है, जो कि आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, एवेन्यू सुपरमार्ट सितंबर क्वार्टर नेट प्रॉफिट 8659 बिलियन रुपीज़ वर्सेस 7.30 बिलियन रुपीज़ लास्ट ईयर्स। यानी कि अगर देखें तो लास्ट ईयर्स के मुताबिक इस साल हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हमें कम होता हुआ नज़र आया। लिखा है सितंबर क्वार्टर नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो क्वार्टरली रिजल्ट जारी हुए हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से देखेंगे तो पिछले साल के अपेक्षा यहाँ पर हमें थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आया, जो कि इस बार 6.62 बिलियन के आसपास नज़र आ रहा है, और पिछले साल देखेंगे तो 7.30 बिलियन के आसपास नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट में हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट में हमें डिक्रीज होता हुआ नज़र आया है, और यहाँ पर रेवेन्यू में हमें इंक्रीज होता हुआ नज़र आया है। तो कोई बात नहीं, रेवेन्यू बढ़ा, अच्छा खासी बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट में हमें थोड़ा सा बहुत यहाँ पर डाउनफॉल की मूव देखने को मिली, यानी कि डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो ये रेवेन्यू जनरेट होकर निकल आया है डी मार्ट का, नहीं यानी कि एवेन्यू सुपर मार्ट्स का, ये हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होते निकल के आया है इसका क्वार्टरली रिजल्ट। तो आप जाके इसको अच्छे से देख सकते हैं, और फिर जाके इस पैटर्न के बेस पे इसको ट्रेड बना सकते हैं, वो भी डबल बॉटम बनाए। यहाँ से एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि क्या हुआ, रेवेन्यू में तो कोई असर नहीं आया है। रेवेन्यू घटता तो एक बार मार्केट गिरने की चांस बनते, लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू क्या हुआ, रेवेन्यू अच्छा खासा हमें बढ़ोतरी होता हुआ नजर आया, लेकिन हाँ प्रॉफिट में डिक्रीज होता हुआ नजर आया। प्रॉफिट में तो उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, लेकिन रेवेन्यू में नहीं देखने को मिलते हैं। रेवेन्यू अगर गिरता है तो हो सकता है कंपनी के शेयर भी गिरे, लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ा है डी मार्ट का, और देखेंगे प्रॉफिट यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, वो भी कोई खास डिक्रीज नहीं हुआ है। यहाँ पर छोटा मोटा सब प्रॉफिट में हमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन ईयर्स ऑन ईयर्स देखेंगे तो प्रॉफिट भी हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि क्वार्टरली में क्या होता है, प्रॉफिट घटते बढ़ते रहते हैं, रेवेन्यू घटता बढ़ता रहता है, लेकिन ईयर्स ऑन ईयर देखेंगे, साल दर साल की अगर हम अपेक्षा देखें तो हमें रेवेन्यू में और प्रॉफिट में दोनों में हमें इंक्रीज होता ही नज़र आता है। तो ये रहेगा आपके लिए हमारी एडवाइस, एवेन्यू सुपर मार्ट में जाके आप इसको अपनी खुद से स्टडी एनालिसिस करें, तब जाके किसी भी शेयर में आप अपनी पोजीशन को बना सकते हैं, लेकिन अपने खुद के वित्तीय जोखिम पर या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही कोई यहाँ पर ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ पर मेरी कोई रिकमेंडेड नहीं होती है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।